23 तारीख से उन बच्चों ने ना प्रॉपर खाया है और कहता मम्मा एक पलक झपक के भी हमने नहीं देखा उस दिन से, क्योंकि जब भी हमें नींद आती थी तो एकदम वहाँ शेलिंग शुरू हो जाती थी, बमबारी शुरू हो जाती थी और फटाफट हम बंकर्स में आ जाते थे। सर मतलब बहुत ही जो हमने कभी सुना या सोचा नहीं था हमारे बच्चे वो झेल रहे हैं। बस हम इंडियन गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवाने में हेल्प की, अदर कंट्रीज के जो बॉर्डर्स है वो ओपन करवाए, क्योंकि अगर इंडियन सरकार ये नहीं करती तो शायद हम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। बेटा ये पूछने लगा कि पापा मुझे जल्दी बताओ व्हाट टू डू, कि हमें यहाँ पे ट्रेन में धक्के दिए जा रहे हैं, हमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा ट्रेन, कि अब हम कहाँ जाएं, हम वापस एम्बेसी में जा रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब आपको यहाँ से निकलना है बिकॉज यू आर नॉट सेफ हियर, तो पापा बताओ। और सर रियली हमारे पास वर्ड्स नहीं थे, और बीइंग ए पेरेंट्स, एक माँ होने के नाते मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा जो भी तुम्हें ठीक लग रहा तुम वो करो। यस सर, आज हुई थी मेरी उससे बात, तो उसने बोला कि मम्मा हो सकता है आज ये फ्लाइट के लिए हमें इन्होंने कल रात को बोला था कि जो बच्चे अभी यहाँ पे शेल्टर में हैं तो आपकी अभी टर्न आ जाएगी। तो अभी यहाँ के नियर अबाउट 4 o'clock मेरे को बेटे की कॉल आई कि मम्मा अभी हमें ये वहाँ से एयरपोर्ट की शायद साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी बाकी की अपडेट्स कहता हम बाद में देंगे, अभी हमें क्लियर नहीं है कि फ़्लाइट कितने बजे होगी। तो सर मैं हाथ जोड़ के ये विनती करूँगी आपके माध्यम से कि मेरा बच्चा तो आ रहा है जैसे मेरी बात हुई है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत बच्चे वहाँ फंसे हैं, बहुत बच्चे, इवन हमारे नंगल के बहुत बच्चे वहाँ फंसे हैं, उन्ना के बहुत बच्चे, टीवी में तो हम सभी देख रहे हैं। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बस जल्दी से जल्दी भारत सरकार हमारे उन बच्चों को भी निकाल ले। हमारी ये वाली जो एक रिक्वेस्ट है ये सभी को आप पहुँचा दीजिए ताकि हर माँ का, हर बाप का बच्चा उनके पास पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। भारत से मेडिकल की शिक्षा लेने यूक्रेन गए बच्चे रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अपनों से कोसों दूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, तो वहीं इन बच्चों के परिजन भारत में चिंतित हैं और बच्चों के सुकुशल वापस अपने घर आने की जहां भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं भारत सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द वापस भारत आ जाएं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नंगल की औद्योगिक इकाई PACL में काम करने वाले श्याम सुंदर भारद्वाज का, जिनका बेटा आदित्य भारद्वाज MBBS की शिक्षा लेने यूक्रेन गया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वह कीव एयरपोर्ट में फंस गया, जहां उसे एक स्कूल में शरण लेनी पड़ी और अगले दिन कीव के रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन यूक्रेन के लोग उसे ट्रेन पर चढ़ने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वह पहले अपने लोगों को ट्रेन पर चढ़ाना चाहते थे। सुबह 11 बजे ट्रेन लेने के लिए इंतजार कर रहे आदित्य को रात 9 बजे ट्रेन मिली और खाने की कोई चीज न होने के चलते बिस्कुट खाकर ही गुजारा किया। श्याम सुंदर ने कहा, हालांकि इस दौरान भारतीय एम्बेसी ने उन्हें भरपूर योगदान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका बेटा रोमानिया बॉर्डर पर है और बुरी तरह डरा हुआ है। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते श्याम सुंदर भारद्वाज ने। मेरा नाम श्याम सुंदर भारद्वाज है। बेटे का की नाम है जी? बेटे का नाम आदित्य भारद्वाज है। बेटा थोड़ा यूक्रेन की ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ युद्ध शुरू हो गया है ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? देखो जी हालात तो बहुत ज़्यादा खराब सीगे, बच्चे बहुत डरे हुए सीगे। बच्चा साडा कीव ते आके एयरपोर्ट ते आके फस गया सीगा, उत्थे स्कूल दे विच उन्होंने स्टे करना पिया। एम्बेसी वाले ने काफ़ी हैल्प की उन्हों दी। उस तो बाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, उत्थे रेलवे स्टेशन तो हुण रोमानिया बॉर्डर ते पहुँचे। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ? ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ?
ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਨੂੰ प्रेफरेंस ਦਿੰਦੇ ਸੀ। चिंताग्रस्त आदित्य की मम्मी इंदु भारद्वाज ने कहा कि फिलहाल उनका बेटा रोमानिया कैंप में है और उससे रेगुलर बात भी हो रही है, तो फिलहाल रोमानिया पहुंचकर खुद को ठीक फील भी कर रहा है। इससे पहले 23 फरवरी तक उसने ना कुछ खाया था और ना ही सो पाया था, क्योंकि वहाँ बम के धमाके सुनने को मिल रहे थे। सुने कैसे अपना दर्द बयां किया आदित्य की मम्मी इंदु भारद्वाज ने सिटी हलचल से बात करते हुए। मेरा नाम इंदु भारद्वाज है ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ रोमानिया ਦੇ कैंप 'ਚ ਸੀਗਾ एंड बहुत सेटिस्फाई था कि मम्मा हमें यहाँ सब कुछ खाने को भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, और हम 23 से भूखे थे। तो अभी हम बहुत थैंकफुल है रोमानिया कंट्री के भी, जो कि अननोन होने के बावजूद ये लोग हमें मतलब एक एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 23 तारीख से उन बच्चों ने ना प्रॉपर खाया है। और कहता मम्मा एक पलक झपक के भी हमने नहीं देखा उस दिन से, क्योंकि जब भी हमें नींद आती थी तो एकदम वहाँ शेलिंग शुरू हो जाती थी, बमबारी शुरू हो जाती थी और फटाफट हम बंकर्स में आ जाते थे। सर मतलब बहुत ही मतलब जो हमने कभी सुना या सोचा नहीं था हमारे बच्चे वो झेल रहे हैं। बस हम इंडियन गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवाने में हेल्प की, अदर कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स है वो ओपन करवाए, क्योंकि अगर इंडियन सरकार ये नहीं करती तो शायद हम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। और सर एक दिन ऐसा आ गया था कि बेटा ये पूछने लगा कि पापा मुझे जल्दी बताओ व्हाट टू डू, कि हमें यहाँ पे ट्रेन में धक्के दिए जा रहे हैं, हमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा ट्रेन, कि अब हम कहाँ जाएं, हम वापस एम्बेसी में जा रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब आपको यहाँ से निकलना है बिकॉज यू आर नॉट सेफ हियर। तो पापा बताओ। और सर रियली हमारे पास वर्ड्स नहीं थे, और बीइंग ए पेरेंट्स एक माँ होने के नाते मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा जो भी तुम्हें ठीक लग रहा तुम वो करो, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं कि अभी क्या बोलने हैं आपको, जो तुम वहाँ ग्राउंड पे हो तो तुम्हें रियलिटी पता है। तो अगर भगवान ने हमारी किस्मत में हो तो हम जरूर मिलेंगे, और हमें उस अपनी महामाई पे बहुत विश्वास है, उस गॉड पे, कि हमारे बच्चे हमारे पास जरूर आएंगे। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ तक वो वापस आ सकते हैं कि? यस सर आज हुई थी मेरी उससे बात, तो उसने बोला कि मम्मा हो सकता है आज ये फ्लाइट के लिए हमें इन्होंने कल रात को बोला था कि जो बच्चे अभी यहाँ पे शेल्टर में हैं तो आपकी अभी टर्न आ जाएगी। तो अभी यहाँ के नियर अबाउट 4 o'clock मेरे को बेटे की कॉल आई कि मम्मा अभी हमें ये वहाँ से एयरपोर्ट की शायद साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी बाकी की अपडेट्स कहता हम बाद में देंगे, अभी हमें क्लियर नहीं है कि फ़्लाइट कितने बजे होगी। तो सर मैं हाथ जोड़ के ये विनती करूँगी आपके माध्यम से कि मेरा बच्चा तो आ रहा है जैसे मेरी बात हुई है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत बच्चे वहाँ फंसे हैं, बहुत बच्चे, इवन हमारे नंगल के बहुत बच्चे वहाँ फंसे हैं, उन्ना के बहुत बच्चे, टीवी में तो हम सभी देख रहे हैं। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बस जल्दी से जल्दी भारत सरकार हमारे उन बच्चों को भी निकाल ले। हमारी ये वाली जो एक रिक्वेस्ट है ये सभी को आप पहुँचा दीजिए, ताकि हर माँ का हर बाप का बच्चा उनके पास पहुँचे, क्योंकि हमारी अभी पेशेंस भी टूटती जा रही है कि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। कहाँ तो हमने सोचा था कि हमारा बेटा 25 को हमारे बीच में आएगा, लेकिन आज 4th डेट हो गई है, 4 मार्च। तो अभी भी लेकिन कुछ बच्चे, इवन हमारे अपने ही मेरे हस्बैंड के कुलीग का बेटा है, एक हमारे मेरे कज़न की बेटी है, तो जो इनके कुलीग का बेटा है निश्चय है नंगल से, वो तो अभी भी बच्चे खारकीव से बस 11 किलोमीटर दूर निकले हैं, पर अभी भी उनका कोई सोर्स नहीं हो रहा है वहाँ से निकलने का। तो प्लीज़ हमारी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि उन सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल के किसी भी बॉर्डर मीन्स अदर कंट्री, रोमानिया या पोलैंड, हंगरी, उनको वहाँ पे लाया जाए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि आपने हमारी ये आवाज़ पहुँचाई। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे भारद्वाज परिवार की ओर से, हम बहुत थैंकफुल हैं आपके सर। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।